मंगलू ने फिर कहा, चियान और मैं ऑलरेडी जानते थे कि एना शिफ्ट कर रही है, इसलिए हम स्पेशली उसकी न्यू होम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। वो चेनवन की तरफ मुड़ी और बोली, लिटिल सिस्टर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम लियू मंगलू है। अब से तुम मुझे सिस्टर मंगलू कह सकती हो। फिर उसने चेन्ना की तरफ जेस्चर किया और बोली, ये है इस घर की ओनर, इनका नाम चेन्ना है। तुम इन्हें सिस्टर नाना बुला सकती हो। ओके। ये सुनते ही चेनवान की आंखें चमक उठीं। उसने चेन्ना को देखते हुए पूछा, सो आप मेरी सिस्टर इन लॉ हो, राइट? इस अचानक सवाल से चेन एना घबरा गई। उसने हेल्प के लिए सॉफ्टली बोला, चेन युआन। साइड में मंगलू के चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन था। उसने सोचा, अब देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करते हो। चेन युआन ने कुछ नहीं छुपाया। कामली बोला, एक्चुअली ये दोनों ही उसकी सिस्टर्स इन लॉ हैं। ये सुनकर चेनवान स्टन रह गई। हाँ, दोनों ही मेरी सिस्टर्स इन लॉ? उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में मेरा भाई है? ये तो पूरा मेस्ड अप है। और फिर भी सब एक ही घर में साथ रह रहे हैं। उसके एक्सप्रेशन देखकर तीनों औरतों के चेहरे अलग अलग थे। मंगलू बहुत स्मग लग रही थी। चेन्ना शर्माकर ब्लश कर रही थी। चियान की आंखों में हल्की हेल्पलेसनेस थी। चेनवन डिसबिलीफ में बोली, क्या सच में मेरे ब्रदर ने यही कहा है? मंगलू और चेन्ना दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। दैट्स राइट लिटिल सिस्टर। ये सुनकर चेनवन अपने भाई से बोली, ब्रदर यू आर सच अ डैम प्ले बॉय। चेन्युआन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, मेरी प्यारी शुआन, ये तो बस बिगिनिंग है। अभी तुम दो को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। जब मेरा हरम और एक्सपैंड होगा तो तुम्हारा पूरा वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो जाएगा। बेटर है तुम स्लोली आदत डाल लो। फिर इंट्रोडक्शंस के बाद मंगलू और चेन्ना आगे बढ़ी। मंगलू ने चेनवन का हाथ पकड़ा और वार्मली बोली, शुआनवन, कहीं भी जाना हो तो बताओ, हम सब साथ चलेंगे। चेन्ना बोली, मेरी सिस्टर ने अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स फिनिश की हैं और वो कल स्टार सिटी आ रही है। तुम दोनों की बातें ज्यादा होंगी, बट वो थोड़ी इंट्रोवर्टेड है। चेनवन मुस्कुराई और बोली, डोंट वरी सिस्टर इन लॉ, मेरे साथ रहेगी तो जल्दी ही ओपन अप हो जाएगी, गारंटी है। साइड में खड़ी चियान, जो बस गेस्ट बनकर हाउस वार्मिंग पर आई थी, ये सब देख रही थी। उसने सोचा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब इतनी जल्दी क्लोज हो जाएंगे। सच है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, और मैं बस आउटसाइडर हूं इस गैदरिंग में। उसे याद आया जब उसने पहली बार मंगलू से पूछा था, तुम दोनों ऑलरेडी ऐसे हो और फिर भी सेम हाउस में रह सकते हो? मंगलू ने कामली कहा था, मेन आर मेन, बेस्ट फ्रेंड्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। एंशिएंट टाइम्स में सिस्टर्स एक ही हस्बैंड को सर्व करती थीं, तो बेस्ट फ्रेंड शेयरिंग अ हस्बैंड क्या बड़ी बात है? ये सुनकर चियान ने हेल्पलेस साय किया। अगर तुम दोनों वैसे ही हो तो डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? हमेशा मुझे मैसेंजर क्यों बनाते हो? ऊपर से चेन्युआन ने तुम दोनों के लिए सुपर कार्स ली एंजॉय करने के लिए, मुझे तो उसका मजा भी नहीं मिलता। उल्टा सारी थकान मुझे झेलनी पड़ती है। उसने सोचकर साय किया, हाय, तुम दोनों सच में टेरेबल सिस्टर्स हो। तभी चेन्युआन बोला, तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। ये सुनकर चेन्ना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शुआनवान, तुम्हारा ब्रदर सोना चाहता है, क्यों ना हम शॉपिंग चलें? तुम्हारे लिए क्लोथ्स, शूज और बैग्स लेते हैं। थोड़ा वरीड होकर चेन्युआन बोली, मेरी सिस्टर्स इन लॉ की फैशन सेंस तो टॉप नॉच है, क्या मैं तुम्हारी तरह वाइब पुल ऑफ कर पाऊंगी? मंगलू मुस्कुराई, डोंट वरी शुआनवान, मैं तुम्हें अपने स्टाइलिंग सीक्रेट सिखाऊंगी। चेन्युआन की आंखें चमक उठीं, वाओ दैट्स ग्रेट। फिर चारों गराज की तरफ गए। अचानक मंगलू बोली, मेरा बैग ऊपर रह गया है चियान, जरा वेट करना। चियान बोली, ओह ओके। मंगलू वापस घर में चली गई। 10 मिनट्स वेट करने के बाद मंगलू ने मैसेज किया, चेन तुम टैक्सी ले लो, हम थोड़े बिजी हैं, और साथ में रेड एनवेलोप भी भेजा। मैसेज देखकर चियान ने सोचा, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है नाना के घर में? वो तो सिस्टर इन लॉ के साथ शॉपिंग जा रही है और तुम मौका पाकर सीक्रेट काम कर रही हो। अनबिलीवेबल। मजे तुम करो और एक्सप्लेनेशन मुझे देना पड़े। एक्सक्यूज बनाना सच में टायरिंग है। उसी समय चेन्युआन थोड़ी देर के लिए सो गया था। मंगलू धीरे धीरे उसके पास आई और सॉफ्टली उसके पास बैठ गई। उसके बाद उस लड़की ने धीरे से अपनी शैतानी जीभ का इस्तेमाल चेन्युआन के कान के पास कुछ करने के लिए किया। वो चौंका हुआ जागा, सोच रहा था, व्हाट्स प्रेसिंग अगेंस्ट माई फेस? दिस फीलिंग। ऊपर देखते हुए चेन्युआन ने तुरंत पहचान लिया, इज दैट इंस्ट्रक्टर लियू? वो झटके से सीधा हो गया और पूछा, आर यू क्रेजी? मंगलू ने एक लॉन्गिंग एक्सप्रेशन डाला और रिप्लाई किया, दे वेंट आउट शॉपिंग, नाउ इट्स जस्ट द टू ऑफ अस एट होम। ये सुनकर चेन्युआन ने फिर से पूछा, देन व्हाई डिडंट यू गो विद देम? मंगलू ने उसे वापस बेड पर धकेला और रिप्लाई किया, आई वांटेड टू स्टे हियर एंड कीप यू कंपनी। यह सुनकर चेन्युआन उसके करीब झुक गया। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर लुक था और उसने कहा, आई थिंक यू प्लेइंग अ फेंट टू द ईस्ट एंड अटैक इन द वेस्ट। मंगलू ने अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया, ब्रा के पीछे अपना एम्पल बुजम दिखाते हुए, और फेंट इनोसेंस रिप्लाई किया, फेंटिंग टू द ईस्ट एंड अटैक इन द वेस्ट? आई डोंट अंडरस्टैंड।
इस पॉइंट पर चेन युआन ने अब और डिली डाली नहीं किया, सीधे उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर धकेल दिया। मांगलू चौंक गई और 2 बार चिल्लाई, आउच डार्लिंग, आई मिस्ड यू सो मच। चेन युआन ने अपना हाथ नीचे बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक ल्यूड लुक था और पूछा, सीम्स लाइक यू मेस्ड अप द वे यू एड्रेस मी अगेन, हाँ? ये सुनकर मांगलू ने तुरंत खुद को करेक्टेड किया, डैडी आई मिस यू। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, चेन युआन के एज यू विश कजल ने सीधे उसकी वाटर कर्टन केव में थ्रस्ट किया। थ्रस्ट करते समय चेन युआन ने आग्रह किया, नॉट लाउड इनफ, से इट अगेन। मंगलू के गाल लाल हो गए और वो चिल्लाई, डैडी, पापा। समय बीतता गया और 1.5 घंटे बाद एक निश्चित स्ट्रीट पर चेनुअन कई बैग्स लिए हुए थी। उसने चेनुअन को कॉल किया और कहा, ब्रो, सिस्टर चियन आगे चली गई। उसने कहा, सिस्टर इन लॉ लूलू को अपने साथ कुछ और काम है। नाना और मैं भी लगभग शॉपिंग कर चुके हैं। तुम कब तक पहुंचोगे? चेन युआन इस समय लगभग वहां पहुंच गया था और उसने रिप्लाइड किया, वेट फॉर मी, आई बी राइट देयर। उसकी G63 एक स्टोर के सामने रुक गई। अंदर के क्लर्क ने इसे देखा और मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका, वॉट अ फैंसी कार। सडनली कुछ रियलाइजिंग करते हुए उसकी आंखें रुक गईं। वेट अ मिनट। बाहर निकलने वाले व्यक्ति को देखकर उसने मन ही मन सोचा, आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट बॉय, लेट मी थिंक बैक। उसकी याद में चेन युआन की इमेज जल्दी से सामने आई। वो समय जब उसने लिहाओ के लिए एक बैग खरीदा था। क्लर्क ने मन ही मन सोचा, आई रिमेंबर नाउ, ये वही किड है जो 3 महीने पहले मेरे पास कैश विड्रॉ करने आया था। उसने हुआवे बे क्रेडिट कार्ड्स और बाकी सबसे सारा पैसा ड्रेन कर लिया। फिर गो जीन शॉपिंग सेंटर में एक बैग खरीदने के लिए भागा और यहाँ तक कि जब वो चला गया तो उसने मुझे बहुत थैंक्ड किया। ये सोचकर उसने मन ही मन सोचा, दैट गाय अभी तक 1 महीने से नहीं मिला है और वो पहले से ही एक G-क्लास ड्राइव कर रहा है। उसने इतनी जल्दी पैसे कैसे कमाए? क्या वो गोल्डन ट्रायंगल या नॉर्दर्न म्यांमार में कोई बड़ा बिजनेस करने गया और इस समय स्ट्राइक इट रिच हो गया? बाहर चेन युआन भी चेन ना और चेनवान से मिला था। उनके पास ढेर सारी चीजें देखकर वो मुस्कुराया और कहा, लुक्स लाइक यू स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ माई सिस्टर इन लॉज मनी। कहानी को थोड़ी देर तक सुनने के बाद क्लर्क ने स्पेकुलेट करना जारी रखा, ओ सो ही मेट अ रिच ओल्डर वुमन। खैर, जवान और हैंडसम होना सच में बहुत बढ़िया है। उसके सिर में उन फेमडम जॉनर्स की क्लासिक इमेज तुरंत सामने आई। चेन युआन घुटनों के बल बैठा था। चेन ना ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते की नोक से उसकी ठोड़ी को धीरे से उठाया। फिर चेन युआन के एक अच्छे कुत्ते में बदलने का दृश्य था जो चेन ना के मोटे सोल्स को चाट रहा था। सोच रहा था, फाइंड एन ओल्डर शुगर मामा, सर्व हर वेल एंड यूल हैव एवरीथिंग।